आज ना सब बढ़िया नहीं, कभी बढ़िया होगा तुम्हारा नहीं होगा बे हरामी लोग हो सालो। तुम्हारा बढ़िया है, कितनी बार बोलूं लुल्ली वालों, तुम्हारा जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। तुम्हें पता बढ़िया किसका नहीं है? दुनिया भर का सही बोल रहा हूँ बे, हम दोनों का बढ़िया। हम लोग क्या रो रहे हैं? अपने को सुट्टा चाहिए, मुर्गा चाहिए, बंदी नहीं, अभी ना भी चले, बाकी दो चीज का दारू भी दे दो नहीं और बाकी दुनिया के इकोनॉमी की तरह लौड़े लगे हुए। पता क्या हुआ? केरला में एक बंदा अपने बाप को लेके हॉस्पिटल से घर जाना था क्योंकि फादर साहब को डिस्चार्ज कर दिया था, तो ऑटो में ले जा रहे थे। पुलिस वाले ने रोक लिया और पेपर सारे देखे, डॉक्यूमेंट देखे हॉस्पिटल के, उसके बाद भी ऑटो को आगे जाने नहीं दिया। बंदा गोद में लेके अपने फादर साहब को भागता हुआ जा रहा है और पीछे माँ कीप अप रखने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस को पता ब्लेम क्यों करता हूँ? क्योंकि उनकी वर्दी की वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, जितना वो समझ भी नहीं सकते उससे ज्यादा वैल्यू है, इसलिए मेरे को ज्यादा बोलना पड़ता है उनके लिए। बट हम एज एन ह्यूमन ना, हम जानवर से बदतर है, बहुत ज्यादा बदतर बे। पता क्या हुआ नोएडा में? मैं पता नहीं ऐसी फीलिंग आने लग गई कि मैं ना वो चौराहे की आंटी जब तुम लड़की लेके आते हो ना अपने घर पे छुपा के, मैं वही आंटी हूँ जो देख लेती है और फिर जाके चार आंटियों के सामने, पता क्या हुआ? शर्मा जी का लड़का लड़की लेके आया था। सही पकड़े हैं। तो पता क्या हुआ? नोएडा में चार लोग बैठ के लूडो खेल रहे थे। लोडू नहीं, लूडो खेल रहे थे वेंचर। तो एक बंदे को खांसी आ रही थी तो खांसा, तो दूसरा बंदा बोला ओ भोसड़ी के तू कोरोना करेगा मेरे साथ? बोला नहीं मैं खांसी आ रही थी। तू जानबूझ के खांस रहा है? नहीं मैं जानबूझ के नहीं खांस रहा, मैं ये ले गोली खा। नहीं, उसने खांसी की गोली नहीं दी, उसने एक्चुअल गोली मार दी। अबे खिलाना था तो कुछ और खिला देता, कफ सिरप पिला देता। गोली वो भी बंदूक की कौन खिलाता खांसी के लिए? चूतिया हुआ। अब ढूंढ रही है पुलिस, भागता रहे। वो भी लॉकडाउन में कहाँ भाग लेगा बहनचोद? हमें सुट्टा नहीं मिल रहा, ये बंदा अपनी आजादी ढूंढ लेगा लॉकडाउन में। चल बे, पता है जो गोली खिला दी। अबे बंदूक बेच के जो पैसे मिलते उससे लोगों को खिला सकता था। मतलब दिल्ली में लोगों को खाने को नहीं मिल रही। दिल्ली में जो माइग्रेंट लोग हैं वो जो रोड पे गले पड़े केले फेंक दिए गए थे उससे खाना खा रहे हैं। बताओ, आएगा एक बंदा, ये तू ही करता केजरीवाल? एक मिनट, मैं करता हूँ क्योंकि वो बंदा एफर्ट कर रहा है। और जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा कि तो सड़े केले खा रहा है, सबको पता होना चाहिए अब तक कि हम लोगों ने नाइट शेल्टर खोल रखा है, स्कूल्स में खाना मिल रहा है। तेरे घर के पास कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पे खाना नहीं मिल रहा? और नहीं मिल रहा तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा अथॉरिटी से? जेन्युइनली बोलो, मैं देखता हूँ उनकी साइड की स्टोरी कि वो एफर्ट मार रहे हैं और फिर ये देखता हूं तो हाँ भाई तुझे क्यों नहीं पता, मेरा यही क्वेश्चन होता है। तो या तो जो एफर्ट मार रहे हो वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा, तुम्हारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या तुमने सिर्फ हवा बना रखा ऑनलाइन। तो दोनों साइड में देख रहा हूं। बट हाँ, जेन्युइनली बहुत बुरे हालात हैं अभी, सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरे इंडिया के। मतलब लोगों को यहाँ पे केला खाने को नहीं मिल रहा और लोग चले गए पिज्जा खाने। हरामी पंथी देख रहे हो लोगों की? हरामी पंथी। दिल्ली में लोग सड़े गले केले खा रहे रोड से क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे पिज्जा गांड में घुस गया उनकी। नहीं पता क्या हुआ? अबे यार पता क्या हुआ? कुछ लोग ये अभी जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ ना, तो ऑर्डर कर दिया उन्होंने, पिज्जा खाएंगे पेपरोनी। भाग बेंच। तो जो बंदा डिलीवर कर रहा था ना पिज्जा, 72 घरों में देखे पिज्जा, वो पिज्जा बाद में पता चला इसको करोना है। अब 72 के 72 एक्स्ट्रा केयर के साथ घर में दबे पड़े हैं। कोई पिज्जा दोबारा मत खिलाना जिंदगी में मुझे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो बीमार है और तुम पिज्जा डिलीवरी करवा रहे हो, उससे भले ही तुम्हें नहीं मालूम, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने दिनों बाद तुम्हें ओपन करने दिया है, तो तुम जिनके साथ काम करो तुम उनकी टेस्टिंग करो। तुम अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में दूसरे की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है ये जो कंपनी है, जो पिज्जा डिलीवरी वाली कंपनी है, उसका फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट। बट उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया कि हमारा कोई सीन नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो बंदे का फॉल्ट है, उसने बताया मैं सही है। बताने का तो कोई भी कुछ भी बोलेगा भाई, पापी पेट। अगर मेरे घर में खाना नहीं है तो फिर मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैं कितना बीमार हूँ, चाहे मेरी वजह से दुनिया खत्म हो जाए। ऐसा ही सीन है, इंसान है, क्या करें। बट लेट मी नो, तुम क्या सोचते हो कि किसका फॉल्ट है? उस बंदे का फॉल्ट है जो बीमार था, या उस कंपनी का फॉल्ट है जिसने बंदे को हायर किया और पब्लिक के पास भेजा बिना उसको चेक किए? आई लव टू नो योर थॉट्स मैन। अंग्रेजी काफी है भाई। बट सारे लोग ऐसे हरामी नहीं होते उस कंपनी की तरह, उस पिज्जा बॉय। बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, और स्पेशली एक्टर लोग जिनकी जिंदगी झूठ पे बनी होती है, वो इंसान बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे अपना पप्पी भैया। अरे पप्पी भैया किसो भैया ने स्टेटमेंट दी है, चाहे आंधी आए तूफान आए, चाहे मेरे को घर बेचना पड़ जाए, चाहे लोन लेना पड़ जाए, और मेरे जितने भी वर्कर्स हैं मैं सबको सैलरी दूंगा कि नहीं दूंगा मित्रों? अच्छा, इनका नहीं है ये डायलॉग, दूसरे का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो जेन्युइनली बहुत अच्छी चीज है उन लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कुछ हेल्प नहीं कर रही,
पॉलिटिशियन ने अपना नाम बनाने के लिए बोल दिया कि हाँ तुम सैलरी दे दो, मत काटो। उनका बस कहने का काम था, वो कंपनी की मर्जी, वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% माइग्रेंट वर्कर्स को कोई मदद नहीं मिली, ना गवर्नमेंट से ना उनके एम्प्लॉयर से। सर्वे में 11,000 लोगों से बात की गई, जिनमें से 50% ये कह रहे हैं कि जो राशन था उन्होंने पहले स्टॉक किया था, बट अब वो किसी भी टाइम पे खत्म हो सकता है, और अभी तक उन पे कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सो उसमें अगर कोई बंदा पप्पी भैया जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनको देखा देखी कुछ लोगों के में तो आएगा कि चलो हम भी कर लेते हैं। सही में मैंने तो बोला ही था तुम्हारा बढ़िया भाई, दुनिया में लौड़े लगे पड़े हैं, इंसानों के भी और जानवरों के भी। मतलब जर्मन के एक जू से खबर आई कि अगर ऐसा ही कोरोना वायरस का स्कीम चलता रहा और जो फाइनेंशियल क्रंच मारे जर्मनी ने, तो उसके हिसाब से जू के जो एनिमल है ना, जो चिड़िया घर के एनिमल है, वही एक दूसरे को खिलाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास राशन नहीं है इन जानवरों को खिलाने के लिए। Why are we still here? बट नहीं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, तुम्हें तो खाना मिल रहा है ना भाई प्लेट पे, जानवर का क्या। मोदी जी तो बोल के चले जाते हैं कुत्तों को खिला दिया करो, अब उनको कौन पता है घर का कुत्ता मैं ही हूँ। भाग बहन चल। कुछ भी बट नहीं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा। तुम्हें तो सही एमए बनता है, और डिवाइन और कृष्ण और मुंह फाड़ और कौन था, एक और था ना। अबे साले, अरे रुको तो बड़ा, अरे इतनी कहानी एंजॉय करी ना दुनिया भर की। अब ये देखो छोटा सा ग्रुप है ना, छोटे छोटे लुल्ली वालों, छोटे छोटे दिमाग वालों का। मैं सिंपल एक्सप्लेन करेगा, तुम्हें गुस्सा होना होगा क्योंकि तुम अंधभक्त हो, बट अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनोगे तो सबको समझ में आएगा। अभी रिसेंटली डिवाइन ने अपने इंस्टाग्राम पे स्ट्रीम किया, उसने बहुत महा चूतिया वाली बात करी। एल्बम डाला था, अभी मैंने टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम्स हुए हैं यूट्यूब पे, नहीं खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है कि तुम कहाँ पे खड़े हो। यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है, यूट्यूबर अलग है और आर्टिस्ट बनना अलग है। और इसे सुनने के बाद मैं और बंटाई दिल ही दिल में खुद ही बोले थे अमेरिका का दलाल बहनचोद। और इस बात का रिस्पॉन्स करते हुए बंटाई ने भी बोला ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स मचाएंगे पे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रूव करना है दैट आई एम समथिंग, ये वो सब अपना अपना करो, मस्त करो, स्टे गुड मैन, अपना म्यूजिक बनाओ, लेकिन काहे के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करने में पब्लिक जुड़ी रहती है, मेरे को समझ में नहीं आता। बिकॉज और इसके बाद फिर वो गाने में तो तुम सबने सुना है क्या है, क्यों है, कैसे है। पहले डिवाइन ने बोला कि यूट्यूब पे तो कोई भी आ जाता है, फेमस हो जाता है। भाई कोई भी हो रहा है, वो तेरे घर पे रोटी देता है या तू उसके घर पे रोटी देता है, तेरे गाने में खुज्जल क्यों है। तेरे एल्बम ने व्यूज लिए, अच्छी बात है, तू टैलेंटेड रैपर है, हमने इज्जत दी है ना, दी कि नहीं दी है। कौन चूतिया तेरे को आके बोला कि नंबर्स की बात जाके करना, पब्लिक ये मेरी टीम ने बोला। अरे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता मुझे, तू कमा लाखों में करोड़ों में, मेरे को झांट फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक में आके हगना जरूरी होता है, कोई स्वैग नहीं दिखता तुम्हारा, तुम्हारी चूतियापंती दिखती है मुझ जैसे आदमी को। बच्चे खुश होते होंगे इन चीजों से, मैं नहीं होता। तू जिंदगी में 1 रुपए मेरे ऊपर खर्च नहीं करेगा, मैं लौड़ा खर्च नहीं करूंगा तेरे ऊपर। हाँ, ये खुश मत हो कि मैं बंटाई सपोर्ट, बंटाई से मैं एग्री करता हूँ कुछ बातों। एक मिनट, मेरे को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता डिवाइन को ये चीज पब्लिकली आके बोलनी चाहिए थी, स्पेशली एक वर्ड मचाएंगे डाल के, क्योंकि तूने मचाएंगे डाला, तुझे पता था कि चाहे तेरा इंटेंशन था कि नहीं था, बट तुझे पता था इसके बाद क्या हंगामा होने वाला है। तू इनडायरेक्टली पोक कर गया बंटाई को, तो गलती तेरी भी है। मैं इस बात को भी एग्री कर लेता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी व्यूज ले जाता है, बट अगेन स्ट्रीम पे भी कोई भी व्यूज ले सकता है। नंबर चाहिए, जितना इन्वेस्ट तुम यूट्यूब पे दे रहे हो उतना उस पर भी करके देखो, आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसने मचाएंगे नहीं बोला होता और सिर्फ नंबर्स की बात अपने लिए करता, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन तुम होते हो, अगर दूसरे को लेकर चले गए तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने आप से। बट मचाएंगे पेल दिया, फिर नंबर की बात कर दी, मेरे दिल से ना वो रैप बैटल पैरोडी नहीं है वो निकल गया। 80 मिलियन एल्बम पे ले, 110 मिलियन एक गाने पे, बहुत हार्ड। और इसी लाइव स्ट्रीम में ना उसने एक बात कही थी कि अपना करो, दूसरे से क्या है, अपने काम से काम फोकस रखो। उससे लगा कि डिस्क गेम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता जा रहा है और नहीं होना चाहिए। जो बेसिकली अगर तुमने मेरा सुना है, जब भी मैं ऐसे बीफ वाले सॉन्ग्स पे रिव्यू करता हूँ, मैं सेम बात बोलता हूँ। तू सबको समझा रहा है कि ड्रामा मत करो, बट हर वो बंदा जो तेरे पे उंगली उठा रहा है, तू उसको जवाब भी दे रहा है। तू खुद आगे बोल रहा है, बिन बातचीत बना रहे हैं, तू रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। एक टाइम आएगा वो बंद कर देंगे, उस टाइम रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरे गाने में 2 लाइनों का रिस्पॉन्ड कर देगा, फिर तू आग लगा दे। बेसिकली तू जो बोल रहा है और जो तू कर रहा है, तू अलग चीजें जा रही है। अगर तू जेन्युइनली मीन करता है ना, बंद कर दे, तू रिएक्ट करना बंद कर दे। जैसे बना रहा है गाने वैसे बना। तेरा सुपर हिट में तू सेम डिस गेम के बारे में बात कर रहा है, तेरा हार्ड में तू अगेन डिस गेम के बारे में बात कर रहा है, और जबकि तूने तीसरे गाने में तूने खुद बोल रहा है फेमस होने का तो मेरे को डिस करो। गाने में कुछ बोल रहा है, लाइव स्ट्रीम में कुछ बोल रहा है, और फिर बाकी गाने जो रिलीज कर रहा है उसमें फिर कुछ अलग ही बोल रहा है। और मैं तो ब्लेम नहीं कर रहा, 24 साल ना, 24 साल 30 साल को ज्ञान बांट रहे हो तुम, चूतियाप कर रहे हो तुम। मुझे जेन्युइनली घंटा फर्क नहीं पड़ता ये लोग का प्रॉब्लम किससे है। तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा काम गाना बनाना है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में
या तुम्हारी फैमिली की किससे लड़ाई है, मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जानना नहीं, मेरे ज़िंदगी में 1000 प्रॉब्लम है। सो अपने लिए, अपने प्रॉफिट को छोड़ के एक बार अपनी ऑडियंस के लिए सोचो कि तुम क्या कर रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए। उनकी ज़िंदगी में 1000 प्रॉब्लम है, मोटिवेशन दो, बूस्ट दो, गाने ऐसे बनाओ जिसे बैठ के सुने और एंजॉय कर सके, रिलैक्स करे। तुम अपने ही लफड़ा लेके बैठे रहते हो हेंचोद। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे गलती किसकी कहाँ हुई, यहाँ पे सब गलत है, इंक्लूडिंग मी। मेरे जैसे लोग जब इस बारे में बात करते तो और बातें बनती है, और इंक्लूडिंग यू, क्योंकि जब तुम एक को अंधभक्त करके फॉलो करते हो, एक की बात सुन के दूसरे से क्वेश्चन करते हो, दूसरे की बात सुन के एक से क्वेश्चन करते हो, ये माइंड से बहुत तगड़ा खेलता है, स्पेशली जब तुम सेलेक्टेड ग्रुप में रहते हो। सो जब तुम सुधरोगे, हम जैसे सुधरेंगे, वो लोग भी सुधर जाएंगे, या वो लोग सुधरेंगे तो हम लोग भी सुधर जाएंगे। ये एक सर्कल है जो चलता रहेगा, और मेरा काम है बोल के व्यूज कमाना इससे। ट्रू स्टोरी ब्रो, समझे? नहीं तो लाइक कर या डिसलाइक कर या गाली दे या कमेंट कर। गाली कमेंट में ही तो देगा, और कहाँ देगा? मेरी गांड में दे दे बहन। सो इसी नोट के वीडियो ये एपिसोड ये खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर तुम्हें चाहिए लेटेस्ट मीम जो मैं दूसरे इंस्टाग्राम से चलाता हूँ, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मीम्स जो मैं चुरा के डालता हूँ। सो फॉलो कर लेना, और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। तब तक के लिए पीस है। पहले घंटों बातें होती थी, अब घंटा बातें होती है। पहले वो साथ हंसती थी, अब मुझ पे साली हंसती है। किस्मत तो मेरी है नहीं, किस्मत तो मेरी खस्ती है। प्यार मोहब्बत धोखा है। आज का क्या, उस आदमी की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता जो अपनी शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति भी रखता है। ट्रू स्टोरी मैम।